हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है उसका थर्ड वाला चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें जो दो चैप्टर है, इसमें पहला वाला जो पार्ट है इसमें वह हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम पहले इस पार्ट का एक पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद उस पैसेज से बनने वाले जो भी प्रश्न उत्तर है उसे हम करेंगे। ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट की हिंदी करेंगे। पार्ट का नाम जो है इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान जो है वो है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैज। यंग सीगल, एक छोटा सा यंग सीगल है, पक्षी जो है, वाज अलोन, वह अकेला था, ऑन हिज लेज। लेज का मतलब यहाँ पर जो चट्टान है, उस जो समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची चट्टानें होती, तो उसके लिए इसने लेखक ने लिखा कि यंग सीगल था, वो अपनी चट्टान के पास बिल्कुल अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन जो है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। डे बिफोर का मतलब एक दिन पहले जो है, उसके दो भाई और इसकी जो बहन थी वो एक दिन पहले ही जो है ऑलरेडी फ्लोन अवे, उड़ करके जा चुकी थी, इसलिए वो अकेला था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। ही हैड बीन, वह जो है, हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत हो गया, डर गया, टू फ्लाई, उड़ने में, विद देम, उनके साथ में। वह अकेला क्यों है? क्योंकि वो उनके साथ उड़ करके नहीं गया। अब क्यों नहीं गया? क्योंकि वो डर गया। समहाउ, जैसे तैसे, वेन, जब, ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जैसे तैसे, मान लीजिए हिम्मत कर आकर के उसने जैसे तैसे प्रयास किया। किस बात के लिए? ही हैड रन टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक का मतलब किनारा, किसका? चट्टान का। वो जो चट्टान थी जो, तो वह ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक द ब्रिंक ऑफ द लेज। जैसे तैसे हिम्मत करके वह चट्टान के किनारे पर गया, दौड़ करके गया उड़ान करने के लिए। एंड अटेम्प्टेड, और उसने प्रयास किया, टू फ्लैप, फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को। जब उसने वह दौड़ करके चट्टान के किनारे पर गया और उसने पंखों को फड़फड़ाया, ही बिकेम अफ्रेड, तो वह जो भयभीत हो गया, मतलब उड़ नहीं पाया, डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस्ड डाउन बिनैथ। द ग्रेट, ग्रेट माना विशाल, बहुत विशाल जो है, एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र जो विशाल रूप से फैला हुआ था, स्ट्रेस्ड डाउन बिनैथ, नीचे जो उसने देखा तो समुद्र जो था विशाल रूप से फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग डाउन, माइल्स डाउन, और ये समुद्र जो था कई मीलों दूर तक जो है वो फैला हुआ था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन दैट, निश्चित रूप से, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वह पंखों से उड़ ही नहीं पाएगा। सो, इसलिए, ही बेंट, बेंट का मतलब झुका, हिज हेड, उसके सर, उसने क्या किया? हिज हेड, उसने अपने सर को नीचे झुकाया। एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ पड़ा, टू लिटिल हॉल, छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो कि चट्टान के नीचे की ओर था, वेयर, जहां पर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वह रात को सोया था, जहां पर रात भर सोया था, जहां पर उसने विश्राम किया था, आराम किया था, वापस दौड़ करके जो है वह डर करके वापस वहां चला गया। इवन वैन, यहाँ तक कि वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि वैन माने जब, ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसकी जो भाई और बहन जो थे, हुज, जिनके की, विंग्स, पंख, वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, जिनके की पंख जो है उससे भी छोटे थे। रेन टू द ब्रिंक, वे किनारे की ओर दौड़ के गए। फ्लेप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ करके चले गए। यहाँ तक कि लेखक ने आगे लिखा कि भाई यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे ना, उनके पंख तो उससे भी छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करी। ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था, डर गया था, और उन्होंने हिम्मत करी और उसके बाद उड़ करके चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। ही फेल्ड, लेकिन वह तो ऐसा पड़ रहा, किस बात में? टू मस्टर अप करेज, साहस को एकत्रित करने में। किस बात के लिए? टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम, जो कि वह उड़ान भरने के लिए वह अपनी हिम्मत कर सके। सो डेस्परेट, जो उसके लिए बड़ा भयानक सा था, मतलब उड़ान भर करके पंखों को फड़फड़ाए, उड़ान भरे और उसके बाद उड़ जाए, ये उसके लिए बड़ा भयानक था।
और इतनी हिम्मत वह जुटा भी नहीं पा रहा था। हिज फादर एंड मदर, उसके पिताजी एंड उसकी माताजी हैड कम अराउंड, उसके आसपास आए, एंड कॉलिंग हिम, और उन्होंने इसको पुकारा, कॉलिंग हिम टू श्रीली अपब्रेडिंग हिम, उसको उन्होंने कैसे पुकारा, कॉलिंग हिम श्रीली, उन्होंने तीखी आवाज में, मतलब ऊंची आवाज में, इस गुस्से से जो है श्रीली अपब्रेडिंग, फटकारते हुए, ताना मारते हुए, हिम थ्रेटनिंग, और साथ में उन्होंने उसको धमकी भी दी, धमकी देते हुए। उसके माता पिता उसके पास में आए, उसको पुकारा ऊंची और तीखी आवाज में, फटकारते हुए, धमकी देते हुए, टू लेट हिम, कि क्या होगा, टू लेट हिम स्टार्व इन दिस विलेज, कि उसको उस चट्टान पर ही भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसको भूखे मरना पड़ेगा, अनलेस, जब तक कि ही फ्लू अवे, वह उड़ करके उड़ने का प्रयास नहीं करता, उड़ता नहीं है। अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको उन्होंने फटकारा कि भाई तू नहीं उड़ेगा तो तुझको यहीं भूखे मरना पड़ेगा। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के खातिर, ही कुड नॉट मूव, वह तो हिला भी नहीं, ही कुड नॉट मूव, न तो वह हिला, न कहीं से उससे हिला डोला, और न कहीं उसने पंखों को ऊपर उड़ने का प्रयास किया, चुपचाप आकर के वहीं बैठ गया। प्यारे बच्चों, आज जो हम इस पैसेज को यहीं तक पढ़ेंगे। इस पैसेज से बनने वाले जो प्रश्न हैं अब हम उनको शुरू करेंगे। तो आइए इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो शुरू करेंगे। सबसे पहला वाला प्रश्न देखेंगे हम। सबसे पहला वाला जो प्रश्न बनेगा, इसमें हम पैसेज को पढ़ चुके हैं, आपको पैसेज समझ में आया होगा, क्योंकि पहला वाला जो प्रश्न है इसमें यंग सीगल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो सबसे पहला वाला प्रश्न है, हु वाज अलोन हिज लैज, हु वाज, कौन था, अलोन माना अकेला, ऑन हिज लैज, अपनी शिखा जो चट्टान थी, जो शिखा फलक था, वहां पर अकेला कौन था। तो अब आपने पढ़ा भी कि जो यंग सीगल था वो वहां पर अकेला था। तो पहला प्रश्न जो है, हु वाज अलोन हिज लैज, अपनी जो शिखा फलक या चट्टान जो थी उस पर अकेला कौन था। तो इसका उत्तर होगा यंग सीगल वाज अलोन हिज लैज। युवा सीगल पक्षी था, नन्हा सीगल जो था, वाज अलोन हिज लैज, शिखा फलक पर अकेला था। दूसरा प्रश्न बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका, अभी हु हटा देंगे हम और इसकी जगह यंग सीगल लिख देंगे और बाकी हम ऐसे कैसे नकल कर देंगे इसकी। तो याद करने में और लिखने में बड़ी आपको आसानी रहेगी। इसके साथ साथ बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला वाला प्रश्न भी हु से ही बन रहा है, हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई विद सीगल, सीगल्स अन्य जो पक्षी थे, हु वाज अफ्रेड, हु वाज अफ्रेड, कौन भयभीत था, टू फ्लाई विद सीगल्स, सीगल्स यहाँ पर अन्य जो पक्षी थे, जो मतलब उसके भाई बहन जो थे उनके साथ में उड़ने में कौन भयभीत हो गया। तो इसका उत्तर जो है यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा भाई जो है, वाज अफ्रेड टू फ्लाई विद द सीगल, वह उन सीगल जो पक्षी थे उनके साथ उड़ने में वह भयभीत हो गया, मतलब वह छोटा भाई था जो कि उड़ नहीं पाया, उड़ने में डर गया। अगला वाला प्रश्न जो है वाई से स्टार्ट है, वाई डिड ही नॉट फ्लाई अवे विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वाई का मतलब होता है क्यों, और इसके उत्तर जो है बिकॉज वगैरह से दिए जाते हैं। तो वाई डिड, पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ पर देखो। तो वाई डिड ही नॉट फ्लाई अवे, वह क्यों नहीं उड़ पाया, विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के साथ क्यों नहीं उड़ पाया। उत्तर देखिए आप इसमें, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही और डिड यहाँ पर आ जाएगा। तो ही डिड नॉट फ्लाई अवे विद दैम, देम जो इन भाई बहनों के लिए आया है, विद देम बिकॉज। अब यहाँ से हम उत्तर शुरू करेंगे, इसका वाई का कारण देंगे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाइंग, क्योंकि वह उड़ने से डरता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है उनके साथ में नहीं उड़ा। इसका उत्तर होगा, आप समझ गए होंगे। अगला वाला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बेनेथ, व्हाट माने क्या, वाज स्ट्रेच फैला हुआ था, डाउन बेनेथ नीचे क्या फैला हुआ था। तो हमने पढ़ा था इसमें कि समुद्र जो था, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, समुद्र जो इसका विशाल विस्तृत क्षेत्र जो हुआ क्षेत्र जो था, वाज स्ट्रेच डाउन बेनेथ है। बड़ा सिंपल सा छोटा सा उत्तर देखिए, द ग्रेट, आपने हमने पार्ट पे पढ़ा था अभी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, विशाल विस्तृत समुद्र जो है, वाज स्ट्रेच डाउन बेनेथ, नीचे जो है विशाल विस्तृत समुद्र जो है वो फैला हुआ था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई एंड सिस्टर्स, डिड द यंग सीगल हैव, उस यंग छोटे नन्हे जो सीगल पक्षी था उसके कितने भाई बहन थे। तो उसके आपने पढ़ा था, द यंग सीगल हैड टू ब्रदर्स, उसके दो तो भाई थे एंड वन सिस्टर, उसकी एक बहन थी। बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है प्यारे बच्चों। आगे हम देखेंगे अगला वाला प्रश्न जो है, व्हाट मेड द यंग सीगल डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब हताशा, निराशा।
तो व्हाट मेड द यंग सीगल हैस्पिरेट, उस यंग सीगल को किस बात से बड़ी निराशा हताशा थी? हिज लेक ऑफ करेज, उसमें साहस की कमी थी, हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेड द सिंगल डेस्परेट, इस बात ने उसको हताश और निराश कर दिया था। तो हिज लैक ऑफ करेज, उसमें साहस की कमी होने की वजह से हताश और निराश था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, सातवां जो है, वेयर डिड द सीगल स्पेंड नाइट, उस सीगल जो पक्षी था उसने रात को कहाँ पर बिताई था? हमने पैसेज में पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो दौड़ को वापस चला गया था। तो कहाँ पर? इन द लिटिल हॉल। तो द सीगल स्पेंड, स्पेंड का मतलब बिताई, नाइट रात उसने कहाँ बिताई? द सीगल स्पेंट, यहाँ वेयर से प्रश्न है तो हमको स्थान देना है इसमें। तो नाइट इन द लिटिल हॉल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो कि चट्टान के नीचे की ओर था। चट्टान की नीचे जो छेद था छोटा सा, वहां पर उस छोटे से सीगल पक्षी ने रात बिताई थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम। अगला वाला जो प्रश्न है वो है 8 नंबर का, और प्रश्न है वेन, वेन का मतलब जब तब, तो उसमें समय बताया जाता है। वेन डिड द यंग सीगल बिकम अफ्रेड, कब भयभीत हो गया वो यंग सीगल पक्षी जो है, कब भयभीत हो गया? तो वेन ही हैड टेकन डिड रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वेन का मतलब जब, ही हैड टेकन उसने लिया क्या? दौड़ लगाई, रन फॉरवर्ड आगे की ओर दौड़ा, किधर दौड़ा? टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक का मतलब किनारा, लेज का चट्टान, तो चट्टान थी उसके किनारे की ओर दौड़ करके गया, किनारे के, वहां से उसके बाद फिर मैं उड़ान भरूंगा। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, मतलब उड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो उड़ तो नहीं पाया, बल्कि मैं बोलता हूँ ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया और उसके बाद वापस वही बैठ गया, भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो नहीं उड़ूंगा, ऐसा सोच के वापस, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, ऐसा सोच के वापस बैठ गया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर का जो है, हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे विद द डे बिफोर, हु माने कौन, या फिर हु आया है, देखो यहाँ पर, तो हु माने कौन उड़ गए, हैड माने पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑलरेडी फ्लोन अवे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले कौन उड़ करके चले गए थे? तो कौन कौन चले गए थे? उसके 2 भाई बहन हम पैसेज में पढ़ चुके हैं, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो याद होगा कि उसके 2 भाई और एक बहन जो थे उड़ करके चले गए थे, जबकि उसके पंख भी छोटे छोटे थे, उससे छोटे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो तो उड़ करके चले गए। तो इसी प्रकार से हम उसका उत्तर देंगे, यंग सीगल्स 2 ब्रदर्स, उस छोटे से नन्हे पक्षी के 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन जो है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। देखो हमने यहाँ पर हु के ही ट्रांसफर किया, बस हु को हटाया है और उसकी जगह यंग सीगल्स 2 ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बाद हमने ऐसे कैसे नकल करी है, उसको ऐसे लिखा है। तो यंग सीगल्स 2 ब्रदर्स, छोटे से नन्हे पक्षी के 2 भाई और उसकी बहन जो है, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले उड़ करके चले गए। आइए बच्चों, अगला बड़ा प्रश्न देखेंगे जो कि वेयर से शुरू हो रहा है। वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक, यंग सीगल जो है दौड़ करके वापस कहाँ आया? तो यंग सीगल रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। द यंग सीगल, प्रश्न यह है कि वेयर डिड द यंग सीगल रन बैक अवे बैक, दौड़ करके वापस कहाँ चला गया? तो कहाँ चला गया था? जहां पर उसे रात बिताई थी, छोटे से छेद में। तो द यंग सीगल रेन अवे बैक टू द लिटिल होल, उस छोटे से छेद में, अंडर द लेज, जो कि चट्टान के नीचे की ओर था, जहां उसने रात बिताई थी, वहां पर वह सोया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाला और आखिरी प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, आज का हम जो है स्पेसिस का प्रश्न है, हु थिंक्स हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये कौन सोचता है? कौन सोचता है भाई? क्या सोचता है कि हिज विंग्स, उसके पंख जो है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको सहारा नहीं देंगे, उसको लगा नहीं। कौन सोचता है ऐसा? नन्हा पक्षी सोचता है। क्या सोचता है कि भाई मेरे पंख जो है ना, मेरे पंख मेरे उड़ने में साथ नहीं देंगे, मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, तो मैं तो नहीं उड़ूंगा, ऐसा जो है कौन सोच रहा था? तो यंग सीगल। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, देखो हु से बड़े सिंपल से उत्तर होते हैं भाई, हु के बहुत इजी सा प्रश्न बनता है, हु को हटा दीजिए। तो यंग सीगल्स थिंक्स हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, एंड वाई है तो इसका उत्तर हम अलग से देंगे, पर यहां तक तो मैंने जैसा आपको बताया, हु को हटा दीजिए और बाकी क्या लिख देंगे? यंग सीगल लिख देंगे, बस कर्ता जो है उसको लिख देंगे। तो यंग सीगल थिंक्स, यंग सीगल सोचता है कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख जो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। एंड वाई, क्यों? बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, एक्चुअल में पंख तो देंगे पर एक्चुअल में क्या था? बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वह उड़ने से डरता था, उड़ने से डरता था, इसलिए पंख भी उसके हाथ पर उसके डर के मारे ढीले पड़ जाते थे और उसके पंख भी जो फिर उस बाद में उड़ने की मदद नहीं करते थे। पर एक्चुअल में
पंख तो साथ देने के लिए तैयार थे, पर उसका मन जो है वो डरा हुआ था, वह उसके मन में डर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उड़ नहीं पा रहा था। प्यारे बच्चों, आज की इस पैसेज में, इस वीडियो में हम यहीं तक ये प्रश्न हमने किए। पैसेज भी आपको हिंदी समझाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैसेज का समझ में आया होगा, साथ में प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार पढ़िए। देखिए, अंग्रेजी थोड़ी विदेशी भाषा है, थोड़ा बार बार इसका प्रयास करेंगे जब जाके थोड़ा उसको हमारी जबान पर चढ़ेगी। जब चढ़ जाएगी तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।